नमस्कार। आप सभी पत्रकार भाइयों बहनों का नागपुर शहर जिला कांग्रेस और नागपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस की ओर से हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। आदरणीय भूपेश जी बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य, हम सबके बीच में यहाँ मौजूद है और मैं सर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रेस को संबोधित करें। भाजपा का दिल दिल्ली की सत्ता के लिए धड़कता है, लेकिन उसका दिमाग नागपुर से काम करता है। इसलिए नागपुर में कोई बात भाजपा के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार मायावी है। जब भी असली सवालों से, जनता के सवालों के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में सवाल की जाती है, मोदी सरकार जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू कर देती है। ऐसा भटका देती है कि अपने असली सवालों को भूल जाती है। सवालों को भटकाने से सवाल मिट नहीं जाते, बल्कि नासूर बनकर कसकते हैं और एक दिन फट पड़ते हैं। लेकिन अफसोस, इससे नुकसान केवल और केवल जनता को होती है। केंद्र में स्थापित जब कोई भी मंत्री से ये सवाल जब किया जाता है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका जवाब हमेशा यही आता है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में कई कर्जा लिया हुआ था, उस कर्जा को हम भुना रहे हैं, इसलिए भाव बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़े हास्यास्पद बात करते हैं। अभी जीएसटी उन्होंने लागू किया। जीएसटी लागू किया तो जो उत्पादक राज्य हैं उस पर उन्होंने कंपनसेशन करने की बात की 2022 तक। और अब क्या कर रहे हैं? भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जीएसटी का पैसा आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट कर्जा लो। मैं समझता हूं कि ऐसा आदेश पहली बार हुआ है और सभी उत्पादक राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जितने उत्पादक राज्य हैं वो जीएसटी भारत सरकार नहीं दे पा रही है और उसके लिए कर्जा हम लोग ले रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। तो कर्जा लेने की बात वो खुद कर रहे हैं। आप साफ सफाई कर दो, 25% अधिक, 0.25% अधिक आप कर्जा ले सकते हैं। बिजली में आप सुधार कर दीजिए, 0.25% आप कर्जा अधिक ले सकते हैं। आप पीडीएस में सुधार कर दीजिए, 0.25% फिर से ब्याज कर्जा ले सकते हैं। तो कर्जा लेने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? जीएसटी दे नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र ने दिया होगा। हमको अभी तक 20,000 करोड़ बैकलॉग 20,000 करोड़ है ना, 30,000। हमारे यहाँ भी स्थिति है। सेंट्रल एक्साइज का और जीएसटी मिला के हमारे यहाँ भी 26,000 करोड़ का बैकलॉग है। महाराष्ट्र में 96,000। इनके यहाँ 96,000। वो पैसा दे देना भाई, भारत सरकार जिससे हमको लेना है, हम क्यों कर्ज लेंगे? और पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ा रहे हैं आप? उसको कम कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। आम जनता को क्यों सजा दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया। उनका मुख्य टारगेट मोदी सरकार थी। वे लगातार इस ओर इशारा कर रहे थे कि कैसे वे एक बेहतर और विकसित देश के लिए अपनी योजनाओं में विफल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित और कार्यान्वित किया गया है, वे वही है जो भाजपा ने कांग्रेस से चुराई थी और मूल रूप से भाजपा की ओर से नहीं आई हुई हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर भी वो ईडी मध्य प्रदेश में नहीं जाएगी, वो ईडी हरियाणा में नहीं जाएगी, वो ईडी यूपी में नहीं जाएगी, वो ईडी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं जाएगी। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, ये सारे रेट वहीं पड़ेंगे जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
तो ये जितने भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे एक समय कहा जाता था पाकिस्तान में 11 प्लेयर नहीं खेलते क्रिकेट में, 2 उसके एम्पायर भी खेलते हैं, 13 खिलाड़ी खेलते हैं। तो उसी प्रकार से आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, बल्कि उसके साथ साथ एक IT पार्टी, एक ED पार्टी, एक CBI पार्टी, ये भी लड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।